आज आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को ऑपरेशनली बंद कर दिया है, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक अब बंद हो गया है। जब यह बंद हुआ है तो इसके पीछे की कहानी एक तरह से निकल कर आती है कि आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो ना करने के कारण ऐसा हुआ है। क्या गाइडलाइंस थी? बोले इनके द्वारा बहुत सी चीजें लापरवाही में की जा रही थी, मैनेजमेंट लापरवाह था। अच्छा, इनकी लापरवाही के भी बड़े रीजन थे। इनको लगता था बहुत कुछ करने के लिए और भी है, तो इनको संभालने में इतनी हेडेक क्यों लेनी। तो ऐसे में पता चलता है कि इन्होंने बहुत कैजुअल तरीके से बैंक चला रखी थी। कैजुअल तरीके से चला रखी थी, मतलब ये था शर्तें तोड़ना। आरबीआई ने मना कर रखा है नया अकाउंट मत जोड़ना, तब भी जोड़ रहे हैं। मैनेजमेंट लापरवाह होता जा रहा था, ग्राहकों का नुकसान भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि इनको 2 साल पहले बंद कर दिया था, उसके बाद भी 800 करोड़ रुपए इनके पास अभी भी अटका पड़ा है, मतलब पैसा वापस नहीं हुआ है। तो काफी सारे लूपहोल्स आरबीआई इनके निकालते चली जा रही थी और बार बार इन्हें टोक रही थी कि आप गलती कर रहे हैं। इसकी जानकारी 2022 में इनको दे दी गई थी कि आप गलतियां कर रहे हैं, आपको हम लाइसेंस से रोकेंगे। ये 2022 की घटना है, जब इन्होंने आरबीआई ने इनको कहा था कि देखो, या तो अपनी जो गलत प्रैक्टिसेस हैं वो रोक दो, ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स की रोक दो, हम अदरवाइज आपकी दिक्कत खड़ी करेंगे। इनको 2024 में फिर कंप्लायंस को लेकर के फिर से याद दिलाया गया कि नए कस्टमर मत जोड़िए, आपके कंप्लायंस इशू हैं, आप सारे नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक पूरी लंबी फहरिस्त है। 2021 में इनको वार्न किया गया था सबसे पहली बार। फिर 2022 में आरबीआई के ऑब्जर्वेशंस बाहर आए। 2023 में इनको कहा गया कि अपने पास नए कस्टमर मत जोड़िए, बैंक अकाउंट मत खोलने दीजिए। 2023 में इनके रेस्ट्रिक्शंस को फिर आगे बढ़ाया। बढ़ते बढ़ते 2024 तक इनसे कहा गया कि जितने भी काम पैसे हैं ना, सब रीसेटल कर दो। भाई साहब, इन्होंने एक भी नहीं सुनी थी। फाइनली अब जाकर के आरबीआई को इस पे सख्ती से फैसला लेते हुए करना पड़ा कि इनका लाइसेंस ही रद्द करो, इनको अब काम करने मत दो। अब सवाल यह है कि लाइसेंस बंद हुआ तो क्या पेटीएम बंद हो गया? क्या नहीं। पेटीएम ऑपरेट किया जाता है 197 नाम की कंपनी के द्वारा, जबकि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसमें 51% शेयर जो है वो विजय शेखर शर्मा के हैं और 49% जो शेयर हैं वो 197 कंपनी के हैं। तो 197 जो कंपनी है, कम्युनिकेशन के नाम से जो चलती है, 197 कम्युनिकेशन, उसका पूरा पेटीएम ब्रांड है। उनमें से एक ब्रांड था पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसमें 51% मेजॉरिटी स्टेक्स विजय शेखर शर्मा के थे और इसका जो पूरा डायरेक्शन था या डायरेक्टर जो बोर्ड था वो पूरी तरह से सेपरेट था बाकी पेटीएम से। तो पेटीएम के जो काम है वो बकायदा अब चलते रहेंगे। लाइसेंस कैंसिल हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक का, लेकिन और जो पेटीएम के काम है वो बदस्तूर जारी रहेंगे। अब सवाल यह है कि उसमें अटके हुए पैसों का क्या होगा। तो कहा जा रहा है 800 करोड़ रुपए के आसपास का ऐसा डिपॉजिट है जो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर स्टक है लोगों का, और उस पैसे के साथ दिक्कत ये हो रही है कि कोई लेने वाला नहीं आ रहा है। कारण क्या है? या तो किसी की केवाईसी नहीं हो रखी है, या फिर वो खाते लंबे समय से निष्क्रिय, लोग पैसा डाल के भूल गए, क्योंकि रेगुलर बैंक में पैसा डालते थे वहां डाल के भूल गए। फिर बाद में जब केवाईसी अपडेट करने का समय था वो नहीं किया, और या फिर कुछ खाते ऐसे थे जो संदिग्ध थे, जिन्हें संदिग्ध होने के कारण फ्रीज कर दिया गया। अब ये पैसा इनके साथ जो अटका हुआ है उसका क्या होगा? आरबीआई ने मल्टीपल टाइम लोगों को अवेयर किया है कि भाई हम इस बैंक को, जैसे आप और हम भी अवेयरनेस ही दे रहे हैं इस माध्यम से कि अब ये पेमेंट बैंक बंद हुई है, तो आपका पैसा अगर वहां है तो उसे आप ओरिजिनल बैंक में ट्रांसफर कर लीजिए, प्राइमरी जो अकाउंट है उसमें किसी और अकाउंट को कनेक्ट कर दीजिए। फिर सवाल बनता है कि साहब मेरा यूपीआई चलता था, तो यूपीआई चलता हुआ बंद हो जाएगा क्या? नहीं। गूगल पे, फोन पे, ऐसे ही पेटीएम, ये इनका यूपीआई तो अभी भी चलता रहेगा, क्योंकि यूपीआई में इन्होंने कुछ और बैंकों को कनेक्ट किया हुआ है। पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू अगर आपका यूपीआई था तो अब आपको अपना प्राइमरी अकाउंट चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इनका यूपीआई सर्विस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पेटीएम ने खुद ने भी इन्फॉर्म कर दिया है और इन्होंने कहा कि हमारे सभी काम, पेटीएम ऐप, पेटीएम यूपीआई, पेटीएम गोल्ड, पेटीएम क्यूआर, ये सब साउंड बॉक्स वगैरह सब बढ़िया से चल रहे हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रबंधन अलग था, ये प्रबंधन अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि इनका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका काम बंद हुआ है। तो अगर आपका यूपीआई पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ा हुआ था तो बस आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है, मतलब बस अकाउंट चेंज कर लीजिए, बाकी सब कुछ वहीं की वहीं है। अब इसका नुकसान क्या होगा? वो सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जितने भी ये फिनटेक कंपनी थी जो इस तरह के लाइसेंस लेने के लिए आगे बढ़ती थी, उनके लिए अब आरबीआई सख्त हो जाएगा कि तुम्हारा मेजर काम कुछ और है तो तुम ये लोग काम करने के लिए मांगते ही क्यों हो, तुम्हारा इस पे ध्यान तो होगा नहीं। तो इसलिए आरबीआई ने इनकी यात्रा सुनिश्चित कर दी कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।